A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi. I'm a research scholar at HMB Gadwal University. Uh, this is my second video on the topic that I've decided, like 150 days, 150 topics. This is the topic 2 and day 2. So in the last video, I've gotten some valuable insights and suggestions from my well-wishers. Some of them are my relatives, some are students, and my family members also. What they suggested me is that I need to work on my voice. I need to raise my voice, and plus I need to try to minimize the outside noise. So that I have tried working on by using this mic. Okay, so the topic that I'm going to cover today is the foundation of syllogism. Syllogism is a vast, I won't say it is very vast topic, but it is very important if you are preparing for UGC NET paper 1. So the topic here today is type of propositions. Now, what are propositions? So propositions are nothing but basically statements that could be true, that could be false. Okay, so there are basically four types of propositions: A, E, I, O. You can remember this in a way that there are five vowels: A, E, I, O, U. So you can, if you remove U, so the rest are propositions: A, E, I, O. So every proposition, every letter has its meaning. Like for A, it represents all, E represents no, I represents some, and O represents some not. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम धीरे धीरे समझेंगे। ऑल्दो ऐसा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि हमें बताना है ये यूनिवर्सल है या फिर ये पर्टिकुलर है या फिर ये सम है, ये सम नॉट है। साइलोगिज्म में जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये बहुत एक बड़ा रोल प्ले क्यों करता है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर आपका ये फाउंडेशन क्लियर होगा, देन यू कैन बिल्ड, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो। ठीक है, सो हियर टू टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस अगर मैं कहूँ, यहाँ पर पहला है हमारे पास यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ए और ई यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों है? बिकॉज दे टॉक अबाउट होल, लाइक ऑल एस आर पी, नो एस आर पी। या तो सारे एस पी हैं या तो सारे एस पी नहीं है। तो ये सब ऑल के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सल है। यू कैन रिमेंबर दिस, लाइक दे टॉकिंग अबाउट ऑल, so they are universal. Second, particular. Since they are talking about a particular niche, that's why they are particular. Like some SRP, क्योंकि एक पर्टिकुलर निश के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसलिए आई होता है सम एस आर पी। ओ हो गया हमारे पास सम एस आर नॉट पी। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर देखा था ना, ई और ओ हमारे नेगेशन में यूज होते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। तो पर्टिकुलर्स हमारे पास क्या क्या आ गए? आई, सम एस आर पी, और ओ आ गया हमारे पास सम एस आर नॉट पी। ठीक है, ये तो हो गया आपका बाइफिकेशन मैंने कर दिया। ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर, आपको समझ आ गया। ए एंड ई आर यूनिवर्सल, आई एंड ओ आर पर्टिकुलर। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ आगे अब हम देखें क्वालिटी और क्वांटिटी। ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, और आप अगर थोड़ा सा भी हम अपना बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हमें पता चलेगा क्वालिटी क्या होती है और क्वांटिटी क्या होती है। जैसे क्वालिटी क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है और नेगेटिव, ये क्वालिटी है हमारे पास। जैसे पॉजिटिव क्या क्या है? ए है, सम है, तो ये पॉजिटिव क्वालिटी है। क्वालिटी क्या होगी? पॉजिटिव, जो ऑल और सम में आती है। क्वालिटी दूसरी है नेगेटिव, जो नो और सम नॉट में आती है। ठीक है, तो पॉजिटिव क्वालिटी एंड नेगेटिव क्वालिटी। नाउ क्वांटिटी की अगर हम जहां तक बात करें, तो क्वांटिटी मतलब, अब क्वांटिटी नंबर फॉर्म में हो गए ना, तो क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, जो हमने ऊपर भी आपको समझाया है। जैसे यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, वैसी क्वांटिटी आ गई हमारे पास, यूनिवर्सल क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी। यूनिवर्सल क्वांटिटी मतलब ऑल नो, पर्टिकुलर क्वांटिटी मतलब सम और सम नो। यूनिवर्सल कैसे? या तो सारे हैं या तो सारे नहीं है। पर्टिकुलर कैसे? या तो कुछ है या तो कुछ नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है। क्वालिटी जहां पर भी आ गया हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वांटिटी जहां पर भी आ गया वहां पर हम देखेंगे यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है। या तो वो सबको इंक्लूड कर रहे हैं या तो वो कुछ को इंक्लूड। ठीक है,
तो ये था हमारा टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। आगे आता है आपका कन्वर्जन। ऑल्दो कन्वर्जन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है, पर कन्वर्जन एक एक टर्म है जो मैं आगे आपको समझाऊंगा, जिसमें थ्री टाइप्स के टर्म आते हैं हमारे पास, जो है कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। लॉजिक ऑफ इक्वेशन कहते हैं हम उसको, अगर मैं यहाँ पर करेक्टली लिख दूंगा जो हम कहते हैं उसको। तो यहाँ पर कन्वर्जन आ गया हमारे पास, ठीक है। कन्वर्जन, कन्वर्ट करना, लाइक अगर मैं ऑल एस आर पी है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऑल पी आर एस नहीं कह सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब मैं बताऊंगा कैसे नहीं कह सकता, आगे आगे समझते हैं। पहले मैं कहता हूँ नो एस आर पी, तो बिल्कुल मैं नो पी आर एस कहता हूँ। अगर कोई एस पी है ही नहीं तो कोई पी भी एस नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है। दिस गोज वाइस वर्सा। नाउ सम एस आर पी, ठीक है, कुछ एस पी है, तो जो कुछ एस पी है तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ पी एस है, ये भी बिल्कुल सही है, इसका भी कन्वर्जन हो सकता है। नाउ सम एस आर नॉट पी, यहाँ पर ट्रिकी स्टेटमेंट आ जाती है, सम एस आर नॉट पी, इसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। कुछ एस पी नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि सारे एस पी हैं, तब भी हम बोल देते कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि कुछ एस पी है या फिर नहीं है, तो भी हम बता देते कुछ एस है पी, तो भी हम बता देते हैं कुछ पी एस है। पर यहाँ पर कहते हैं कुछ एस के बारे में बता देते हैं जो पी नहीं है। अब बाकियों के बारे में तो हमें नहीं पता ना कि वो है नहीं है, तो इस केस में भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑल एस आर पी, कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आगे जाके आपको बताऊंगा कन्वर्जन होता है, बट विद एक्सेप्शन के साथ होता है। अभी इतना लोड लेने की बात नहीं है, आप इसको समझो, सिर्फ एस और पी को समझो, नो और सम को समझो, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर को समझो, ठीक है। नो एस आर पी अगर मैं कहता हूँ, नो पी आर एस कहना लाजमी बात है कि कोई एस पी नहीं है तो कोई पी भी एस नहीं होगा। सम एस आर पी होगा तो सम पी भी ऐसा एस होगा, ठीक है, ये भी लाजमी बात है। सम एस आर नॉट पी, कुछ एस पी नहीं है, तो हमें सबके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो इसमें भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। डोंट वरी, कन्वर्जन का आगे जो कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं डिटेल में इसको आपको समझाऊंगा, और आपको जब डिटेल में आएगा तो वो वाले क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर अ बेस फॉर साइलोगिज्म, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। आगे आता है डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ये बहुत बहुत ही आसान चीज है, आप थोड़ा ध्यान से अगर इसको समझोगे। डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, एस और पी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखना है कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कौन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे सर ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जन क्या लगा रहा है। देखो, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो सकता है, इट्स पॉसिबल दैट यू गेट कंफ्यूज्ड इन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, बट वंस यू गेट टू नो दैट दिस इज द फाउंडेशन, यू विल बी सो सरप्राइज कि ये कितनी आसान चीज है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे हम इसको। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम यूनिवर्सल, इसको पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव भी है सिंस नो इसमें है नहीं, और यूनिवर्सल क्योंकि इसमें ऑल की बात करिए, ठीक है। इसमें देखते हैं हम ऑल एस आर पी, ठीक है। हमें ऑल पी की बात तो नहीं करी ना, पर ऑल एस की बात कर रखी है। हमें सारे एस के बारे में पता है कि सारे एस पी हैं, तो इसका मतलब क्या है, एस हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि एस के बारे में सारी बात पता है। ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी, तो इसमें हमें एस की सारी बात पता है, तो एस हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है। अब इसमें है नो एस आर पी, अब इसमें पता है कि अगर कोई एस पी नहीं है तो कोई पी एस भी नहीं होगा, तो ये तो बहुत आसान सी स्टेटमेंट है, इसमें दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये एस, अगर कोई एस पी नहीं है, ये समझ लो कि ये एस है ये पी है, जब कोई एस पी नहीं है तो कोई पी भी एस नहीं होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इसीलिए जो यूनिवर्सल नेगेटिव वाली स्टेटमेंट होती है उसमें एस भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पी भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। आगे हम आते हैं तो सम एस आर पी, ठीक है। अब हमें सम के बारे में बता दें, कुछ एस और कुछ पी के बारे में बता सकते हैं। ये हो सकता है कि ऐसा हो, ये हो सकता है कि ऐसा हो, ये हो सकता है कि ऐसा हो। हमें करेक्ट नहीं पता, तो हमें नहीं पता ना एस डिस्ट्रीब्यूटेड है
टोटली ना पी डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें नहीं पता एस एन विच ऑफ देम आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नाउ लास्टली वी हैव सम एस आर नॉट पी। अभी इसको ध्यान से समझना कि इसमें क्यों एस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और पी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इसमें सम एस की बात करी गई है, आर नॉट पी। पी के साथ नेगेशन लग गया, पी के साथ नॉट लग गया, तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कि सम एस और नॉट पी, पी नहीं है। तो जहां पर नहीं लग गया तो मतलब पी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे जहां पर नहीं लग जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर पी के साथ नो लग गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वाज कन्वर्जन। और हमारे पास हमने समझा दिया आपको टाइप ऑफ प्रपोजिशंस ए ई आई ओ। अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपका डाउट है इसके रिगार्डिंग। अ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का फाउंडेशन है, साइलोगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लाइक मूड एंड फिगर्स के, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ यूनिवर्सल, व्हाई इट इज़ पर्टिकुलर, व्हाट इज़ यूनिवर्सल, व्हाट इज़ पर्टिकुलर, what is positive, what is negative, why it is considered as quality, why it is considered as quantity. So I've tried explaining this. If you get it, well and good. If you do not get it, please mention the comment कि मेरे को ये पार्ट समझ नहीं है, मेरे को वो पार्ट समझ नहीं है, and I'll try to explain it further. And that's it for today. I hope you liked it, and if you did like the video, please like, share and subscribe to the Scholars Guide. Make sure you watch the full video in order to understand. I am on a series where I'll be covering 150 topics in 150 days, and believe me, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर कोई आ जाए। Okay, so that's it for today. I hope a bright future for you. Thank you. Bye bye.